इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। कहानी को सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यदि ये कहानी किसी के जीवन से समानता रखता हो तो इसे मात्र संयोग ही समझा जाए। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वक्त पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हटी नहीं रही थी और मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, मुझे उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, नीमा मैं यहाँ हूँ। मैंने मुड़कर देखा। वहाँ से एक लड़की ने आवाज़ दी और वो उस लड़की के पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम नीमा था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर जैसे ही मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही मेरे पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे और कैसे जाऊं मैं नीमा के पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस और आंखें खुली और सपना टूट गया। अपने दोस्त के साथ मैं वहां से चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। दोस्त ने मुझे फिर हिलाया तो मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को उस शाम की घटना और अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, कैसा लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए, और मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता है कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की और न ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई। हम सभी की अलग अलग कंपनियों में जॉब लग गई थी। तभी एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है तुमसे, बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने भी मिलने के लिए हाँ कर दी। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था
और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। नजरें ही नहीं हट रही थी उसके चेहरे से। फिर वो पास आई और मेरे सामने बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। उसने मुझसे कहा, पहले आप बताओ। मैंने पहले बताने से इनकार कर उसको पहले बताने को कहा। मेरे जिद करने पर उसने अपने बैग से कार्ड निकाला और मुझे दिया। कार्ड देखते ही मेरा दिल टूट गया, गला भर गया, आंखें नम हो गई। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, बात बदल दी। अब कैसे कहता अपने दिल की बात। वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करें, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है।